Hello class 12 students, welcome to today's online class, and today we are going to go through and understand very important topic of this chapter as well as the last topic. I'll say potentiometer. What is potentiometer? The name itself says that it is some kind of instrument which measures potential difference created by the cell. क्या बोला मैंने? अभी मैंने बोला कि it is an instrument जो क्या करता है, which measures potential difference या पोटेंशियल डिफरेंस नाम से पोटेंशियोमीटर पड़ा है, मगर अच्छे से बोलूं तो इट मेजर्स द EMF ऑफ अ सेल. ठीक, और भी कुछ चीजें कैलकुलेट कर सकता है, ये मेजर कर सकता है, मगर अभी के लिए बेसिकली ये समझ सकते हैं पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है. क्या करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, या सही बात बोले एक सेल के लिए तो ईएमएफ उसका मेजर करता है. ईएमएफ मेजर कर सकता है किसी सेल का. ओके, और ऐसा ही आपने देखा है कि एक और इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, वो तो वोल्ट मीटर है. यू रिमेंबर दैट? वोल्ट मीटर क्या करता था, एक एंड दो एंड के बीच में उसको पैरेलली कनेक्ट करते थे. याद आ रहा है? वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते थे और वो मेजर कर लेता था वोल्ट मीटर. एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मेजर कर रहा है. अगर वो सेल के लिए करते तो वो ईएमएफ कर लेता, बट नहीं, पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, और यू कैन से ईएमएफ ऑफ अ सेल मोर एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर. तो मैं यहां लिखता हूं उसको, मोर एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर. तो ऐसी क्या बात है जो ये वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छे से ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकता है? याद आ रही? इसके पहले ही हमने समझा मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज में हमने क्या समझा था? मीटर ब्रिज में कैसा एक अरेंजमेंट कैसा था? यू रिमेंबर? कुछ याद आएगा, इस प्रकार का था. और बीच में एक लंबा सा वायर था जिसको हमने क्या कहा था? अलॉय वायर, है ना? अलॉय वायर बोला था उसको. किस चीज का बना रहता है, ऐसे भी बात किए थे. तो वो बना हुआ था मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का. ठीक, क्यों ऐसा यूज किए थे उसको? क्योंकि उसका टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. और हम यही तो चाहते हैं, कोई एरर ना आए. टेम्परेचर बढ़ गया तो कोई एरर ना आ जाए, वरना एक और रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है जो चेंज हो रहा है. ठीक, ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा इसमें. और याद आ रहा है हम लोग मीटर ब्रिज में किस तरीके का प्रिंसिपल यूज किए थे? व्हीटस्टोन ब्रिज का. व्हीटस्टोन के ब्रिज में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू ये जाना था कि हमें नल पॉइंट मिल सकता है मीटर ब्रिज में, नल पॉइंट. तो ये नल पॉइंट वाला जो बात है वही यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल बनेगा. क्या देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो एक बैटरी है V, ठीक, V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है. ये V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है. याद रखना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसका, इस बैटरी का, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है. इसका मतलब क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल डेल V क्या है यहां पर? V माइनस 0. सही बात बोलूं तो V माइनस 0 हुआ. क्यों? देखो, V माइनस 0 क्या होगा? V यानी V पोटेंशियल डिफरेंस है. डेल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है. पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? V माइनस 0. यानी एक टर्मिनल में V है और दूसरे टर्मिनल में 0 है. असल में ऐसा नहीं रहता है ना. जब हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो सकता है एक टर्मिनल में 15 है और दूसरे टर्मिनल में 10 वोल्ट है. 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट कितना होगा? 5 वोल्ट. ठीक, वैसे ही
V टर्मिनल का V पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V और जीरो मान लेता हूं, अभी वेरिएबल मान लेता हूं, तो V और जीरो। अब देखो यहां जीरो है, बीच में कोई रेजिस्टर है क्या? नहीं। यहां पे भी जीरो मान सकता हूं, यहां पे जीरो मान सकता हूं, बीच में कोई रेजिस्टर है क्या? नहीं। ठीक, यानी यहां पे जीरो और यहां पर देखो इधर भी है, इधर भी मान सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, और इधर भी। तो देखो इन दोनों, इस वायर, अलॉय वायर के टर्मिनल्स, अलॉय वायर के एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस पड़ रहा है? उधर भी V और जीरो का पड़ रहा है, इधर V है, इधर जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस V ही पड़ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या? असल में हम लोग एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे और इस वायर के बीच में, इसमें भी स्केल लगे रहेंगे, यहाँ पे एक स्केल होगा, है ना, यहाँ पे एक प्रकार का स्केल होगा और उस स्केल में ऐसे मार्क्स होंगे, उस मार्क्स में हम लोग बीच में कहीं नल पॉइंट ढूंढेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। यानी कि ये नल पॉइंट वाली बात आपको याद आ रही है? पहले ही मैंने बताया था, जब भी हम लोग किसी प्रकार के नल पॉइंट वाला प्रिंसिपल में काम करते हैं ना, कि यहां पर इसकी रीडिंग जीरो होगी। याद आ रहा है, मीटर ब्रिज में हमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को जीरो ढूंढा था। गैल्वेनोमीटर जब नो डिफ्लेक्शन देता था, मतलब करंट उसमें से फ्लो नहीं हो रहा, और जहां पर वो करंट फ्लो नहीं हो रहा, वहां पर हमने बोला था कि ये कौन सा पॉइंट है? नल पॉइंट है। क्या बोला था हमने? ये कैसा पॉइंट है, एक कौन सी जगह है? नल पॉइंट। और जो नल पॉइंट के प्रिंसिपल पे काम करता है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत एक्यूरेट होता है। कारण क्यों है? क्योंकि वो एक प्रकार से ऐसे पॉइंट को ढूंढ रहा है, एक ऐसे पॉइंट को ढूंढ रहा है जहां पर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलना चाहिए, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर जीरो है, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग देखे थे, याद आ रहा है, मीटर ब्रिज में, और इधर भी फिर से देखेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट। ये नल पॉइंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छी बनाती है। अभी और समझ में आएगा। अभी के लिए तो आप ये समझो, क्या क्या समझे, कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो ईएमएफ कैलकुलेट करता है एक सेल का। देखेंगे कैसे, अभी तो इसमें दिख नहीं रहा है ना, ये अब समझ में आएगा। और ईएमएफ कैलकुलेट करता है सेल का कितने अच्छे से? वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छे से। ठीक, वोल्ट मीटर तो उसमें काफी वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बात भी बीच में आएगी, अभी देखेंगे। फिर और क्या बात है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट, है ना, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। और एक बैटरी होने, एक सेल होने वाला है जिसका हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, अभी देखते हैं। तो ऐसा कुछ होगा जिसमें हम लोग नल पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक, और एक बात मैंने अभी बताई कि जब एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, इसका मतलब कि क्या है, कि उसमें V पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल V है। मतलब एक तरफ जीरो, एक तरफ V ले सकता हूं, क्योंकि V माइनस जीरो बोल सकता हूं मैं, है ना। जैसे 15 माइनस 10, एक टर्मिनल में 15 बन रहा है, दूसरे में 10 वोल्ट बन रहा है, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बोल देगा। तो वैसा ही होगा। ये बात कुछ नई नहीं है, पुरानी ही है बात। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा, इसे समझते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन समझते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? ये ईएमएफ कैलकुलेट करता है ना। ईएमएफ, किसी बैटरी, आपके पास सेल है, उस सेल का ईएमएफ आपको नहीं मालूम है, कितने वोल्ट का ईएमएफ है उसका, वो कैलकुलेट कर सकता है। और भी कुछ करेगा, वो बताऊंगा आखिरी में। मगर अभी मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूं। ओके, जैसे कि अभी पहले बताया था मैंने, एक बैटरी रहती है इसमें नॉन ईएमएफ की, है ना, मतलब ये बैटरी, इसका हमें ईएमएफ मालूम है, पहले से मालूम है। ठीक, ये जो बैटरी रहती है वो कनेक्टेड रहती है एक लॉन्ग वायर से। ये लॉन्ग वायर किस चीज का बना है? ये वही वाली बात है, पुरानी वाली मीटर ब्रिज वाली बात आ रही है। ये अलॉय का बना हुआ है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता है, समझ लो, है ना। और इस रेजिस्टेंस का ये टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होता। और इसकी खास बात ये है
कि ये जो वायर है ना, इसकी खास बात बता रहा हूं अभी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है ये, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये वायर है, अलॉय का बना हुआ। ठीक, कितने लेंथ का है, चलो लेंथ देख लेते हैं। यहां पे इसको बता दिया है कि ये L लेंथ का है। ठीक, यहाँ पे एक स्केल भी रहेगा बाय द वे, है ना, और ये असल में बताऊंगा आगे में क्या होता है। ये L लेंथ का है, समझ लो। ठीक, अभी इतना सेटअप तो आप पहले जानते थे, V पोटेंशियल डिफरेंस इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, अब इतना, इससे आगे में यहां पर एक सेल लगा हुआ है। ठीक, एक सेल लगा हुआ है जिसका हम लोग EMF नहीं जानते। ठीक, ये बात ध्यान देना, इसका हम लोग EMF नहीं जानते, इसका EMF हम लोग अभी नहीं जानते, बाद में जान जाएंगे। ठीक, ये EMF E है मान लो, जो कैलकुलेट करना है हमें, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो है R, स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ लिया था जब EMF पढ़ रहे थे। ठीक, ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक, कैसा कंस्ट्रक्शन देखो, इधर ही से एक और सेल कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको हमने उसको कंसीडर किया है, एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है उससे, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है एक जॉकी J। जॉकी याद आ रहा है, मैं पहले बताया था, एक नाइफ एज्ड पेन टाइप का एक होता है कुछ, जो हम लोग इसमें टच करके यूं रखेंगे, वायर के ऊपर रखेंगे और देखेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को, उसके डायल को देखेंगे किधर जा रहा है ना। हमें क्या ढूंढना रहता है, नल पॉइंट। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर ये जॉकी को टच किया, ये जॉकी को मैंने यहां टच किया, तो ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। ये डिफ्लेक्शन, असल में गैल्वेनोमीटर क्या करता है, फिर से रिवाइज, गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को शो करता है। अगर करंट जा रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होगा, करंट जा रहा है तो ये बताएगा कि हाँ इधर जा रहा है करंट, ऐसा जा रहा है, इधर जा रहा है करंट, ऐसा जा रहा है। वो बीच में रहेगा, जीरो दिखाएगा तो नो करंट इज फ्लोइंग। वही पॉइंट हमें ढूंढना है। ठीक, तो ये करेगा क्या, अब देख रहा हूं, अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये सेटअप एक्चुअली करने क्या वाला है। यहां पे एक बैटरी हमने प्रोवाइड किया है, ये बैटरी हमें नोन है कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये मालूम है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है मैंने अभी बताया, तो V है, तो इसका मतलब इधर V है इधर 0 है, ऐसा मान सकता हूं मैं, है ना। V माइनस 0 V पोटेंशियल डिफरेंस, तो इधर V पोटेंशियल है इधर 0 पोटेंशियल, तब जाके तो V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो इधर भी 0 बोलूंगा, है ना। A टर्मिनल में भी 0 बोलूंगा। यही है, अपने एनसीईआरटी में ऐसे ही बताया, ऐसे ही मानना है ना। VA माइनस VB ऐसा भी बता सकते हैं, मगर यहाँ पे 0 है। अब देखो यहाँ पे V है, इधर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो यहाँ भी V, इधर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो इधर भी V। पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा ना, रेजिस्टेंस रहता है बीच में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब इधर समझो, देखो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे ड्रॉप हो रहा है। B से A में जाओ, B से A में जाओ तो आपको पता चल रहा है कि V जो है पोटेंशियल वो 0 हो जाता है। चलते जाओगे आगे बढ़ोगे तो क्यों हो रहा है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज देयर इन बिटवीन। कौन सा रेजिस्टेंस, इस अलॉय वायर का, ये वायर अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो इस पोटेंशियल को 0 कर दे रहा है, ड्रॉप कर दे रहा है। बात समझ में, ड्रॉप कर दे रहा है, 0 बना दे रहा है, और बैटरी उसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दे रही है, क्योंकि V है और वही इस टर्मिनल में, इधर 0 बोलूंगा मैं, है ना। असल में होता नहीं है, मैं भी बताया 15-10, मगर मैंने क्योंकि V मान के रखा है ना, तो मैं क्यों ना 15-10 रहे। अब उसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, 5 या 10 मान लो तो डिफरेंस तो आपको 5 का ही मिलेगा, वैसे ही V माइनस 0 मान ले तो हमारे आसानी के लिए। ठीक, तो 0 से V तक में पोटेंशियल बढ़ रहा है लेंथ के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां से कनेक्टेड है एक EMF, उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी। ये सेटअप है हमारा पोटेंशियोमीटर का। ठीक, करना क्या है, ये E की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और कुछ करना है क्या, हाँ आप बताता हूं मैं आपको। असल में पोटेंशियोमीटर और क्या क्या काम कर लेता है, हाँ बड़े काम का है, बहुत काम का है। पोटेंशियोमीटर पहला काम करता है टू
measure EMF of a cell। किसी भी सेल का ईएमएफ पता कर रहा है, वहां पे यूं इस अरेंजमेंट में जाके यहां पे रख दो उसको, ये ईएमएफ कैलकुलेट कर देगा, ये ई जो है कैलकुलेट। दूसरा, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अभी इसको देखेंगे, अभी ये अरेंजमेंट में नहीं है, अभी के अरेंजमेंट कौन सा है, ये वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। ये अरेंजमेंट में ऐसा, मतलब पहला वाला अरेंजमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ऐसा सेट करो, ये हो सकता है। अभी देखेंगे एक और अरेंजमेंट देखेंगे, इसी में थोड़ा सा फेरबदल होगा, और आप दो सेल को यहां पे कहीं कनेक्ट कर दो, बताऊंगा बाद में, और आप उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, रेशियो पता करना, किसका ज्यादा कितना गुना, ये सब चीज देखेंगे उसको, वो भी समझ में आएगा। अभी ये तो सेटअप है पहले वाले का। तीसरा काम जो कर सकता है ये, टू डिटरमाइन या मेजर, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये बड़े काम की चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकता है ये किसी भी सेल का, जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। यहां पे बस रीडिंग निकालो और ईएमएफ, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का आपको पता चल सकता है। यानी कि ये जो आर मैंने यहां लिखा है ना, वो पता चल सकता है, यहां पे नहीं, इस सेटअप में नहीं। पहला सेटअप किस चीज का है, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। देखेंगे इसमें कुछ फेरबदल करेंगे, थोड़ा सा फेरबदल होगा, और वहां पर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे एक सेल का। ठीक दिख रहा है, यस। तो अब इस सेटअप में आगे बढ़ते हैं, क्या, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। इस सेटअप में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस सेटअप में मैं आपको ये बता रहा था कि नल पॉइंट हमें ढूंढना है, यही तो हमारा उद्देश्य है ना, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें नल पॉइंट ढूंढना है। अच्छा, अभी के लिए मैंने क्या बताया था, मान लो एक बैटरी कनेक्टेड है, उसकी बैटरी की V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो यहाँ पे जीरो, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर जीरो, इधर V, हाँ। तो A से बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक नया बात आ रहा है, जो बड़ी बात तो नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में समझना। पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मान लो मुझे नल पॉइंट मिला है पॉइंट सी में, सी पॉइंट है ना, ए और बी के बीच में कहीं सी पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखा है इस वायर के बीच में, और इधर से एक सेल कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ मुझे पता करना है, जिसका कुछ आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखना अभी काम नहीं आएगा वो, और एक गैल्वेनोमीटर है, उससे जॉकी है। मैंने यू टच करके देखा, डिफ्लेक्शन दिखा, इधर टच किया, डिफ्लेक्शन इधर दिखा, इधर टच करके देखा, डिफ्लेक्शन इधर दिखा। यानी कि इधर डिफ्लेक्शन ऐसा दिख रहा है और इधर डिफ्लेक्शन इधर दिख रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जहां पे डायल होगा, वो बिल्कुल जीरो में होगा। वो पॉइंट यहां देखते जाऊंगा टच करके, हाँ ये मिल गया, सी पॉइंट, सी मिल गया। मैं यहाँ पे स्केल है, वहां पे देखूंगा कितने दूर मिला मुझे, तो मान लो x दूरी पर मिला मुझे, है ना, वो अभी मालूम नहीं, 69.5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात, जैसे हम लोग मीटर ब्रिज में देखे थे ना, ये वायर, ऐसा वायर अभी आपको दिखाया नहीं हूं, मैं दिखाऊंगा, इसको प्रैक्टिकल को दिखाऊंगा, बहुत आसान है, एक बार करके दिखाऊंगा, आपको लगेगा हमें नहीं किया है, ठीक। ये वायर ना बहुत लंबा होता है, पोटेंशियोमीटर का वायर मीटर ब्रिज जैसे सीधा सीधा नहीं होता, 1 मीटर का नहीं होता है ना, वो 10 मीटर तक का होता है। कैसे करते हैं उन लोग ना, वायर को एक सीधा में नहीं रखते, यूं इस प्रकार से रखते हैं, ये ए टर्मिनल होता है और ये बी टर्मिनल होता है। हम लोग जॉकी को यूं रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे, और देखते जाते हैं, अच्छा यहाँ पे ये जो बीच में ना, ये कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, और ये वायर है। कलर कर दूं वायर को, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है। कारण क्यों, वायर लंबा क्यों रखना पड़ता है, अभी समझ में आएगा आपको, वायर लंबा क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में नल पॉइंट कभी कभी मिलेगा ही नहीं, वायर छोटा होगा तो, है ना। क्यों, क्योंकि ये दो बैटरीज के बीच की बात है, दो सेल, ये बैटरी और एक ईएमएफ जानना है जिसका, वो सेल। तो देखेंगे ये सेटअप ऐसा दिखता है
दिखाऊंगा मैं आपको, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। मगर हमारे लिए ये लंबा वायर बनाने के लिए ऐसा बनाया है ना। अब इतना बड़ा बनाएंगे उसको वायर को आप, मतलब पूरा प्रैक्टिकल रूम भर जाएगा। तो ऐसा छोटा बनाने के लिए आप एक सेटअप बना लेते हैं। छोटा मतलब ये साइज बड़ा, इतना बड़ा ही रहता होगा, है ना। मगर वो क्या होता है, 1 मीटर, देन 1 मीटर, देन 1 मीटर, देन 1 मीटर, इन दैट वे। तो आप उसको ज्यादा लंबा कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। अभी के लिए सेटअप ऐसा दिख रहा है, ठीक। हमें यहां पर सी पॉइंट पे नल पॉइंट मिला एक्स दूरी पर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट में वापस आते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ के वायर में कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल V से 0 यानी कि V माइनस 0 V। तो L लेंथ में V 1 मीटर में, मान लो यूनिट लेंथ में, सीधा बोलो यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो जाएगा, तो V बाय एल बोल सकता हूं। यूनिटरी मेथड याद आ रहा है ना। एक चॉकलेट 5 रुपए का, नहीं सॉरी 5 चॉकलेट 25 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितना 25 बाय 5, है ना। आप उधर ले जाते थे उसको, यस। तो L लेंथ में V पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो 1 में कितना, यूनिट लेंथ में कितना होगा, V बाय एल, ठीक। तो अब X लेंथ में कितना होगा, X लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज होगा X लेंथ में, तो X इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो V बाय एल इंटू एक्स, ठीक। तो ये जो V बाय एल जो है ना, ये V बाय एल जो है ना, उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, जिसको K से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी ऐसा दिख जाए तो समझ जाना, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट आसान सा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है यूनिट लेंथ में, पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है यूनिट लेंथ में। देखो ना 1 यूनिट लेंथ में V बाय एल है, तो ये V बाय एल को ही तो क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, रटने की बात नहीं, समझने की बात है। V बाय एल, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, V बाय एल, बस ये याद रखना। समझने की क्या बात है यहाँ पे, कि हम चेंज कर रहे हैं अपना जॉकी के पोजीशन को, तो उसके हिसाब से हमें ये x मिल रहा है, ठीक। ये हमारी रीडिंग होगी, जो x है ना, ये हमारी रीडिंग होगी। हम देखेंगे कितने दूरी में हमको नल पॉइंट मिला, ठीक। नल पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें। एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर में जब नो डिफ्लेक्शन मिले, नहीं मिल रहा है डिफ्लेक्शन, तो अब हमें पता करना है कि ये नल पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले अब वर्किंग में पहुंच रहा हूं मैं, ओके। आई एम कमिंग टू द वर्किंग पार्ट। तो मैं ये बताऊंगा, ये समझ में आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिटाया जाए, इसे मिटा दिया जाता है, जगह नहीं बन रही। सो नाउ आई एम कमिंग टू द वर्किंग, और वर्किंग के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूं। वर्किंग के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will place the jockey on AB wire, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AB जो वायर है, अलॉय वायर, उसमें जॉकी को कई पोजीशन में रखेंगे, कहीं पोजीशन में रखेंगे, और क्या पता करेंगे, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखेंगे, ठीक। क्या चाहते हैं हम, नल पॉइंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम लोग, नल पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर पॉइंट at which galvanometer shows no deflection, जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पॉइंट C is the null point। नल पॉइंट है मतलब क्या है, यहां पे ध्यान देना, नल पॉइंट है मतलब यहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहां पर। अच्छा नाम दे दिया जाए थोड़ा सा और, चलो नाम दे दिया जाता है, ए बी नाम दे दिए, इधर मैं दे देता हूं सी, तो दे दिया यहाँ पे डी, ई नहीं दे सकता ना, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे देता हूं, ठीक। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दे देता हूं तो ठीक रहेगा, यस। अब देखो, ठीक, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई,
अगर यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब इस सर्किट में, कौन सा सर्किट बोल रहा हूं मैं, सर्किटल लूप बात कर रहा हूं, AXYC, ये में इसमें करंट नहीं मिलेगा हमें। क्यों नहीं मिल रहा है करंट, इसके भी बारे में बताया था मैंने, क्योंकि ये Y पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल, Y पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा ना, करंट फ्लो नहीं होता। पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस हो तब जाकर करंट फ्लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब यहां पे पोटेंशियल जितना है उतना ही पोटेंशियल यहां पे है। इसका मतलब ये X, अब देखो यहां पे बात करते हैं, ये V में जो पोटेंशियल है उतना ही C में होना चाहिए, ठीक, उतना ही C में होना चाहिए, तब जाकर ये एक प्रकार से नल पॉइंट क्रिएट करेगा और हमें करंट नहीं मिलेगा, ठीक। और करंट नहीं मिला तभी जाकर हम लोग बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है एक प्रकार से, इट इज ऑन बैलेंस। अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कब नहीं मिलेगा। तो हम लोग समझ गए कि नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज फ्रॉम कहा, AXYC, करंट फ्लो नहीं हो रहा भाई, है ना। करंट अभी कहां फ्लो हो रहा है पता है, यूं फ्लो हो जा रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है करंट, इधर नहीं आ पा रहा है, इधर ऐसा ना ऐसा कहीं नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है, हमने एक नल पॉइंट ढूंढ लिया ना, हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया जहां पर 0 दिखे करंट, और वो गैल्वेनोमीटर में हमें दिख गया, ठीक। नो करंट इज फ्लोइंग, अब करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, VA और VC के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VC इज इक्वल टू VX माइनस VY, है ना। इसको ध्यान देना, मैं इसको बोलूंगा कि VX माइनस VY के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अभी क्या बताया था, यहां पर और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, है ना। अब देखो यहां पर और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कब नहीं होगा, जब ये दो टर्मिनल्स, देखो ये बेड सेल है, ये सेल भी अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, जितना क्रिएट कर रहा है ना उतना ही यहां पर क्रिएट हो रहा है, किसके कारण, इस बैटरी के कारण। अब बात समझ में आई क्या, थोड़ा सा बात समझ में आएगा। अब क्या बोल रहे हैं, ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच V और 0 यानी V क्रिएट कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस, मगर अगर इसे यहां से और यहां से नापूं, यानी V और C के बीच इस बैटरी के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो इस सेल के कारण यहां और यहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तभी जाकर तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा, यहां पर पोटेंशियल, यहां पर जो पोटेंशियल होगा, यहां और यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो इसी के बराबर है, और यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इसके कारण, इस सेल के कारण, ठीक। ये सेल है भाई, करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट का फ्लो नहीं हो रहा, एक बैलेंस पोजीशन आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं VA माइनस VC, VA माइनस VC की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो हमें मालूम है कि VA माइनस VC को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V/L इंटू X। क्यों, देखो हमें मालूम है कि ये L लेंथ के लिए पोटेंशियल V है, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पता कर लेता हूं V/L, ठीक, और X लेंथ के लिए पता कर लेता हूं कितना पोटेंशियल है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये फुल लेंथ है वायर का, और ये X लेंथ है जहां पे हमको नल पॉइंट मिला है। तो अगर मैं X से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो मुझे एक पोटेंशियल मिल रहा है, कहां तक का, इन दोनों पॉइंट के बीच का। क्या ये बात समझ में आई, कहां दोनों पॉइंट के बीच का, VA और VC के बीच का, A और C के बीच का। समझ में आई बात, कैसे पता किया मैंने, मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट V पता है टोटल का, और L लेंथ पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकता हूं, और जहां पर मुझे नल पॉइंट मिला है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू नल पॉइंट का पोजीशन की दूरी, कहां से, A से,
उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ए और सी के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। नाउ वी एक्स माइनस वी वाई देखता हूं, वी एक्स और वी वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो मैं यहां से जब गुजर रहा हूं, ये सर्किट में करंट घूम ही नहीं रहा है ही नहीं, ठीक है। एक्स से वाई में जा रहा हूं मैं, तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गया, किरचॉफ्स लॉ का थोड़ा पाथ वाला यूज कर लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, ठीक, तो मुझे प्लस ई मिला, ठीक, प्लस ई मिला, इधर से इधर जा रहा हूं ना। अब देखो बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसको माइनस आई आर लिखता क्या मैं, या प्लस आई आर लिखता क्या मैं, मगर करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पर करंट नहीं है, तो मैं और कुछ लिखूंगा ही नहीं, प्लस ई, ठीक है। या फिर सीधी बात समझ लो, एक्स से वाई के बीच में कोई सेल पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, और करंट नहीं जा रहा है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी बस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण क्रिएट हो रहा है, सिर्फ अपने सेल के कारण, और उसका ईएमएफ की वैल्यू को लिख दिया मैं। ओके, अंडरस्टूड। अभी तक क्या है, ये बात हो गई। अब देखो इसी में से हमको हमारा ईएमएफ पता चल जाएगा एक सेल का, जो होता है V बाय एल इंटू एक्स, V बाय एल इंटू एक्स। अब बात ध्यान देना, ये V बाय एल इंटू एक्स में कई बार यहां पर K इंटू एक्स भी लिखाया रहता है। K क्यों, क्योंकि K इज इक्वल टू V बाय एल भी होता है। ये हमारा आ गया, बहुत आसान सा था। कैसे कैलकुलेट करना है, देखो हमें नल पॉइंट ढूंढना है बस। नल पॉइंट कहां पर मिला, एक्स की वैल्यू पता कर लो, और हमको पहले से मालूम है कि ये बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, उसको लेंथ से डिवाइड करके ये फॉर्मूले में रख दो। मतलब यहां पे अननोन क्या है, अननोन है ईएमएफ सेल का, और वही कैलकुलेट करना है हमें। एक्स तो हमारी रीडिंग होगी, उसको इस वैल्यू पुट किए यहां पर, और हमें ईएमएफ पता चल जाएगा। और ये एक्यूरेट क्यों होगा, एकदम एक्यूरेट इसलिए होगा क्योंकि नल पॉइंट वाले प्रिंसिपल पे आधारित है। नल पॉइंट पे हमें जहां पर मिलेगा वहां रीडिंग डिफ्लेक्शन कितना होगा गैल्वेनोमीटर का, बिल्कुल 0 होगा। तो ऐसे पॉइंट पे जो आपको वैल्यू मिल रही है ईएमएफ की, बहुत ही एक्यूरेट होगी। क्या समझे हमने वर्किंग में, वर्किंग में पहले समझना है, सेटअप ऐसा रखेंगे। देखो इस सेटअप की खास बात, नेगेटिव टर्मिनल इधर है बैटरी का, वैसा ही नेगेटिव टर्मिनल इधर रहना चाहिए, ठीक है। पलट के अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अगर इधर पॉजिटिव रहता तो नहीं मिलने वाला, फिर गलत हो जाएगा, सेटअप गलत हो जाएगा, है ना। नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है, वायर के ए तरफ है, ए इस वायर के ए की तरफ है, उस ए से ही नेगेटिव टर्मिनल को सेल को जोड़ना है, जिसका ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कुछ, मगर अभी इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बात ही नहीं आई, क्योंकि करंट ही नहीं बहने दिया हमने इसमें। नल पॉइंट ढूंढ दिया ना, गैल्वेनोमीटर जॉकी से हमने नल पॉइंट ढूंढा, ठीक। उसके बाद देखा गैल्वेनोमीटर जब हमको मिल गया है नो डिफ्लेक्शन, तो नल पॉइंट सी पे मिल गया है, उसकी दूरी नाप लिए, एक्स नाप ली हमने, ठीक। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में। नो करंट फ्लोज फ्रॉम ए एक्स वाई सी, यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा, नल पॉइंट मिल गया ना भाई, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग दिया, करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि यहां और यहां पर हमको करंट नहीं मिल रहा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मतलब यहां और यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां और यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इस बैटरी के कारण हो रहा है, मगर बीच में रेजिस्टेंस भी आ जा रहा है, इसलिए थोड़ा अलग है। वो कैसे अलग है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, V पता है बैटरी का, L पता है पोटेंशियोमीटर का, V बाय एल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया। जहां पर आपको ये पॉइंट मिला है उसके x से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। उतना ही यहां पर होगा, वो जितना होगा ना x और y के बीच का, वो इसके ईएमएफ के कारण होगा, इसीलिए वो डायरेक्ट E लिख दिया। तो V बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू पता करेंगे हम। ट्राई करें एक न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे कैलकुलेट करेगा। अच्छा एक बात मैंने अभी बताई, एक कंडीशन बताया, ये याद है, ये लिख लिए, लिखते जाना एक साथ, इसको मिटाया जाए। ये जो पोटेंशियोमीटर है वो कुछ कंडीशन में काम करता है। क्या कंडीशन है उसकी बात देख लेते हैं। सम कंडीशंस आर देयर। पहला कंडीशन, polarities of batteries should not be opposite. Polarity of battery
should not be opposite to the cell। ठीक, नहीं मतलब मेरे बोलने का मतलब है यहां पे नेगेटिव है ना, यानी कि यहां पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हमने इस वायर के, तो इसी वायर के जो हमने जो दूसरा सेल जो जिसका हमको ईएमएफ कैलकुलेट करना है उसका नेगेटिव टर्मिनल ही कनेक्ट रहना चाहिए। अगर इधर आपने पॉजिटिव किया है ना, अभी देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन पॉजिटिव दे दी, इधर मान लो पॉजिटिव किया तो इधर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इधर पॉजिटिव का कनेक्ट करना आप जिसका ईएमएफ पता करना है उसका। ठीक, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल, ये पहला कंडीशन है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको याद रखना है कि बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन सेल का ईएमएफ। ठीक, सेल का ईएमएफ इसको देखेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा हो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा उस हिसाब से बता देता हूं कि बैटरी का जो ईएमएफ है, मतलब ये बैटरी का तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इसका खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा इन दोनों के बीच जो करना चाहिए उससे कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। इसका जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो मैं सीधा बोल सकता हूं ये बैटरी का ईएमएफ की जगह बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड एट द एंड ऑफ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड एट एंड्स ऑफ वायर ए बी शुड बी लेस देन सेल ऑफ ईएमएफ का सेल का ईएमएफ। ये देखो, यानी इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, वो इसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके काम करेगा। ये अभी समझ में ना आ रहा हो तो एक एग्जांपल समझाऊंगा, उसके थ्रू समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्या है, कंडीशन है इसके, है ना। गलतियां जो हो जाएंगी उसको पहले कंडीशन के तौर पे दिखा दिया गया। चलो न्यूमेरिकल करके देखते हैं स्ट्रेट अवे, इतना ज्यादा बात करने से कुछ नहीं होगा। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। सो हियर इज वन क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्वियसली आसान होगा, बोल रहा है फाइंड एक्स की वैल्यू पता करो, मतलब वो दूरी पता करो ए पॉइंट से जहां पर नल पॉइंट मिलेगा। मतलब जी शोज यानी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। जी में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, वो वाला पॉइंट ढूंढना है ना। ऐसे रखते गए होंगे और एक पॉइंट पे मिलेगा जहां पर नो डिफ्लेक्शन है, बिल्कुल जीरो में है, ऐसा पॉइंट शो कहां पे मिलेगा ये पता करना है। सब चीज दे दिया है, 20 वोल्ट की बैटरी है पहले से, एक ईएमएफ वाला सेल हमारा जिसको हम लोग कैलकुलेट करते बोल रहे हैं ना, तो वो उल्टा टाइप से पूछ लिया यहाँ पे, इसको पहले से बता दिया है ना। अब एक्स बताओ बोल रहे हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का दे दिया, 8 वोल्ट की हमारी सेल है, 20 वोल्ट की बैटरी, 10 मीटर का वायर है। देखो यहाँ पे कितना लंबा वायर है, 1 मीटर यूज करते थे ना मीटर ब्रिज में, 10 मीटर का वायर है। असल में कैसा रहा होगा, यूं फिर यूं ऐसे ऐसे, है ना। मगर यहाँ पे हमारे डायग्राम के हिसाब से, और ऐसे ही पूछा भी, आप देखना एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा डायग्राम में पूछ देते हैं, जो कि सी पॉइंट पे आया, हमें नल पॉइंट मिल गया। क्या सॉल्व कर सकते हैं, नो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, सीधा बोले है ना, एट पॉइंट सी, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई। अभी देखे थे इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल एक्स और वाई के बीच का हो, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस होता तब होता, ठीक। यानी कि वी एक्स माइनस वी सी कितना है, वी एक्स माइनस वी सी के बारे में हमने जाना था वी बाय एल इंटू एक्स, ये जो कि हमारा एक्स दूरी पर नल पॉइंट दिखाया, एक्स दूरी पर V पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, या 20 है ना, यहाँ के हिसाब से कितना है, V की वैल्यू क्या है 20 है, 20 वोल्ट। लेंथ कितना है 10 मीटर, रख देंगे उसकी वैल्यू को अभी। Vx माइनस वी वाई, ये x और y के बीच में पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, तो देखते हैं। अब पता चला कि ये गैल्वेनोमीटर
नो डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक ईएमएफ काम कर रहा है यहाँ पे, एक सेल का ईएमएफ, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस जैसा पड़ा है वैसे ही रखा रहेगा। ठीक, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो वहां से क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसका ई की वैल्यू डालना है हमें बस। तो V की वैल्यू है 20 और लेंथ है 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक, इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन 20, जो मिलेगा x इज इक्वल टू 80 अपॉन 20, यानी कि 4 मीटर में हमें नल पॉइंट मिलने वाला है। 4 मीटर, ए से 4 मीटर दूर में हमारा जॉकी रखा रहेगा और वहां पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। दिख रहा है, सही दिख रहा है? नोट डाउन करते जाए, साथ में समझते भी जाए, आसान सा न्यूमेरिकल था। फॉर्मूला डायरेक्ट भी रख सकते हैं, V अपॉन एल इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू ई, या E इज इक्वल टू V अपॉन एल इंटू एक्स, या फिर K इंटू एक्स, जैसा आपको सही लगे। मैंने आपको पहला बताने के लिए VA माइनस VC वाली टेक्निक बताई, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं, करंट कहां से फ्लो होगा, नल पॉइंट है। ठीक, ये बात समझ में। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल में आप बताना कि क्या आ रहा है, इसे पॉज करके आप कोशिश करना। वैसे ये वाला कुछ थोड़ा सा अलग होगा, देखते हैं। So here is our second question, question number 2. Find the value of x such that galvanometer shows no deflection. ये सेटअप है, बिल्कुल वही सेटअप है, बस मैंने एक चीज चेंज की है। कुछ चेंज किया है क्या, गौर करो। ईएमएफ को 4 वोल्ट किया है और बैटरी को पलट के रख दिया, बैटरी को पलट के रख दिया, इसकी नहीं, ये बैटरी सॉरी सेल को पलट दिया, ये बिल्कुल वैसे ही। तो अब क्या हो रहा होगा, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, सोचते हैं। आंसर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मिलने ही नहीं वाली, हमें x की वैल्यू मिलने ही नहीं वाली, नॉट पॉसिबल, सीधा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? अभी हमने कंडीशन समझा था कि पोलैरिटी शुड नॉट बी अपोजिट ऑफ बैटरी एंड द सेल। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए टर्मिनल से कनेक्टेड है नेगेटिव ऑफ बैटरी, और ए टर्मिनल से सेल का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिए। होगा क्या इसके बारे में देखना। असल में क्या होगा, यहां पे हम लोग चेक करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है। देखो अब यहां पे समझो, VA माइनस, अब हमारा पुरानी बात करते हैं, VA माइनस VC, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो V 20 वोल्ट क्रिएट कर रहा होगा A और B के बीच में, है ना। मान लो 20 वोल्ट कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, अरे मानने वाली बात है ना। यहाँ पे 0, तब तो डिफरेंस 20 वोल्ट का आएगा, इधर 0, यानी यहाँ भी 0, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा, तो ठीक। यहाँ पे 20 का पोटेंशियल, यहाँ भी 20 का पोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस 20 आ रहा है, मतलब यहाँ पोटेंशियल 20, यहाँ पोटेंशियल 20, यहाँ 0, यहाँ 0, बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आया, तब जाके 20 का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, मगर हमने यहां पर जॉकी रखा, उसके हिसाब से AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, AC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये बताएगा हमें उसका नल पॉइंट अगर मिलता तो। चलो नल पॉइंट के बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो मैं Vx माइनस Vy को देखता हूं, ठीक, Vx और Vy के देखता हूं। अच्छा, ये VA और C की वैल्यू जो होगी ना, 0 से 20 वोल्ट के बीच होगी, है ना। देखे थे ना पिछले क्वेश्चन में, 4 मीटर में हमें 0 वोल्ट की वैल्यू मिली थी, 4 मीटर दूर में। यानी कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, 0 से 1 वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा, ऐसा मिलते जाएगा, 20 वोल्ट तक जाएगा उसकी वैल्यू, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। यानी मुझे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम मिल जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो Vx माइनस Vy, x से y में जा रहा हूं मैं, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो देखो मैं जा रहा हूं, बीच में सेल पड़ा, मैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा हूं। याद आ रहा है किरचॉफ्स लॉ में मैंने क्या बात बताया था, जब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं ना, तो पोटेंशियल गेन होता है,
और पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, देखो x से y में जा रहा हूं, पोटेंशियल क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ E मिलेगा। करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, तो R का कोई वैल्यू, R का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि करंट IR के फॉर्म में पोटेंशियल नापते, तो हमने माइनस E लिख दिया। मतलब क्या है ये, -4 वोल्ट। इसका मतलब 0 से 20 के बीच में जहां मेरे को -4 वोल्ट मिलता है ना, वहां पर मुझे नल पॉइंट मिलता। मगर क्या आपको 0 और 20 के वोल्ट के बीच में -4 मिलेगा कहीं पे? 0 से 20 वोल्ट के बीच में -4 वैल्यू आएगी क्या वोल्ट की? नहीं आने वाली, नहीं आने वाली ना। क्यों हुआ ऐसा? ये माइनस, कारण क्या है? क्योंकि हमने पोलैरिटी पलट के रख दिया। अगर इसको सीधा करके रखते ना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो कहीं पे हमको नल पॉइंट मिलता, और नल पॉइंट जहां मिलता ना, वहां पे असल में होता क्या, हमारा VA और VC के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VX और VY के बीच का होता, जो कि कितना होता, 4 वोल्ट। यानी कि यहां A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 का है, 20 वोल्ट का है। मगर एक पॉइंट ऐसा होगा, ड्रॉप हो रहा है ना, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, यहां से यहां पहुंचोगे तो 19, 18, 17 ऐसे करके कहीं पे 4 वोल्ट का बनता, और वो 4 वोल्ट में ये टर्मिनल और ये पार्ट दोनों का पोटेंशियल सेम रह जाता, और वहां पे हमें नल पॉइंट मिलता। मगर अभी क्या हुआ, बैटरी को पलट के रख दिए बुद्धिमानी से, तो -4 दिखा रहा है। क्यों पोटेंशियल माइनस क्यों दिखा रहा है? हमने पलट दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी। तो 0 से 20 के बीच में -4 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता, इसीलिए नॉट पॉसिबल। 0 से 20 के बीच में क्या -4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। करता 4 वोल्ट करता, पलट के लगाओ 4 वोल्ट करता, वहां पे आपको नल पॉइंट मिल जाता। अब थोड़ा क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ होगा, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल इस तरीके। सबसे पहले चेक करना पोलैरिटी सेम है कि नहीं। पोलैरिटी इधर नेगेटिव कनेक्टेड, इधर नेगेटिव, हाँ अब हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको और एक चीज क्लियर हो जाएगी। लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा, फिर वही बात पूछ रहा, फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलना चाहिए हमें गैल्वेनोमीटर में। ठीक, कहाँ है गैल्वेनोमीटर? ये रहा, और ये डायग्राम दे दिया। देखो क्या बोल रहा है, एक बैटरी है 40 वोल्ट की, अरे सॉरी 48 वोल्ट की, 48 वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम का दिया होगा, है ना। मैंने वो जो क्वेश्चन है ना उसको एक सर्किटल डायग्राम में शो कर दिया है। मान लो ऐसे देगा, एक बैटरी है, 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो बैटरी लगाना, 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना। बोलेगा 10 मीटर के अलॉय वायर में पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है। अच्छा, ये बैटरी को ना पोटेंशियोमीटर ऑफ बैटरी करके दिएगा, पोटेंशियोमीटर ऑफ बैटरी 48 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 ओम, है ना। 10 मीटर का वायर दे दिया है। ठीक, बोल रहा है एक्स की वैल्यू पता करो। अगर सेल कनेक्ट किए हो कितने ईएमएफ का, 12 ईएमएफ का, 12 वोल्ट का, सॉरी 12 वोल्ट का, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज दे दी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना वायर का रेजिस्टेंस दे दिया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये पूरा ए बी वायर का 8 ओम रेजिस्टेंस है। तो देखो दो चीज नहीं दी है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी भी दे दिया, जो कि होता है एक्चुअली, है ना। हम पिछली बार उसको कंसीडर नहीं किए थे क्योंकि नेग्लिजिबल मान लिए, मगर अभी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, 4 ओम का दे दिया। और इस वायर का अगर ये दिया ना तो ये भी जरूर देगा, और नहीं दिया तो आपको कुछ कैलकुलेट जुगाड़ से पता करना होगा। 8 ओम ये दे दिया वायर का। तो क्या क्या दिया है, चलो गिवन लिखते हैं। गिवन के हिसाब से अपना यहाँ पे V की वैल्यू है 48 वोल्ट। ठीक, R1 ले लेता हूं 4 ओम। ठीक, लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल टू 10 मीटर, X तो पता करना है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर RW ले लेता हूं 8 ओम। ठीक, EMF दे दिए सेल का 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ये सेल हमारा 1 ओम का, है ना, यानी R2, ये R2 है हमारा।
R2 इतनी चीज दी है। एक जगह हमें नल पॉइंट मिल चुका है सी पॉइंट पे, वो कितने दूर में मिला है ये पता करना है। मतलब टू फाइंड सिर्फ एक ही चीज पता करना है हमें, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पता करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, यहाँ पे हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब हमें देखना यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी खेल बिगाड़ने आ गया, उस इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का जुगाड़ करना, गायब करना पड़ेगा उसको। कैसे गायब कर सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। सीधी सी बात, देखो ये सर्किट, इस सर्किट को पूरा देखो। अच्छा, गौर करने वाली बात, ये 48 वोल्ट का जो बैटरी है ये करंट बहाएगा? अरे करंट तो यहां नहीं बह रहा, कहां ए एक्स वाई सी में करंट नहीं बह रहा, मगर यहां तो करंट बहेगा ना जी। करंट ऐसा बहेगा, कहां बढ़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा आई करंट, इधर जाएगा, इस वायर से बहा, जितना वापस आगे बैटरी में चले जाएगा। करंट तो इधर नहीं बह रहा। क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया वहां बीच में। यहां तो करंट बह रहा, करंट फ्लो हो रहा वहां पे, ठीक। तो ये जो करंट है उसके सहारे हम लोग कुछ काम करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं वी नो डैट, देखो करंट जा रहा है 4 ओम से, फिर इस वायर से 8 ओम के वायर से भी गुजरा और बैटरी में वापस चले गया। सीरीज में कनेक्शन है, 4 ओम और 8 ओम का सीरीज में कनेक्शन है। करंट बिल्कुल ब्रांचेस में डिवाइड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? RW प्लस R1। तो RT टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ये लूप का क्या हो जाएगा? RW की वैल्यू है 8 प्लस 4 यानी कि 12 ओम, ठीक। 12 ओम आगे क्यों निकाला मैंने? एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो द पोटेंशियल ड्रॉप। मुझे क्या पता करना है जो पिछली बार पता रहता था? क्या ये 4 ओम नहीं रहता तो मैं बोल सकता था कि 48 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वायर ए और बी के बीच। मुझे वायर ए और बी से मतलब है, क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वही हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करने को मदद करता है। वो जो V की वैल्यू थी ना, V/L, वो असल में इन दोनों के बीच से ही मतलब रखते थे हम, है ना। और मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, मगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ गया, इस कारण से अब नहीं पता कर पा रहा हूं। मैं डायरेक्ट 48 वोल्ट नहीं रख सकता ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक रेजिस्टेंस और आ गया ना, पहले नहीं था, इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया। इसलिए मैंने यहाँ पे RT बता दिया। अब RT के थ्रू नाउ V इज इक्वल टू I इंटू R, T ले लेता हूं, क्यों? टोटल रेजिस्टेंस, I की वैल्यू पता चल जाएगी। तो V की वैल्यू 48, I की वैल्यू पता नहीं, टोटल आ गया 12, ठीक। तो I की वैल्यू आ जाएगी, यहां से I की वैल्यू आ जाएगी 48/12, 48/12 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। यानी कि I करंट, 4 एम्पियर का करंट बह रहा है कहां से? ये बैटरी से निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, B से A जा रहा और फिर बैटरी में वापस जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल में। 4 ओम का, 4 एम्पियर का, ठीक। 4 एम्पियर का इस वायर के थ्रू बह रहा है करंट, 4 एम्पियर का करंट इस वायर के थ्रू बह रहा है। कितना रेजिस्टेंस है? 8 ओम। तो इस AB वायर के लिए, फॉर वायर AB वायर के लिए मैं V इज इक्वल टू I इंटू RW लगाता हूं, ठीक। ये V की वैल्यू मेरे को पता करना है, VAB पता करना है, इसलिए मैं लिख देता हूं VAB, छोटा सा लिख दिया, दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? VAB बहुत छोटा दिख रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, जितना करंट फ्लो हो रहा और जितना उसका रेजिस्टेंस है। तो VAB पता चल जाएगा मुझे। I तो 4 एम्पियर अभी कैलकुलेट किया, RW कितना है पहले से? 8, यानी कि 32 वोल्ट। यानी कि 32 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में, और यही मेरे को पता करना था बस। मतलब 32 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां पे 32 है और यहां पे 0 है। अरे यहां पे 48 था, मतलब क्या हुआ? इधर 0, यहां 48, 48, तो यहां का 0, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब यहां पे 0। इधर में एक रेजिस्टेंस पड़ गया करके यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, 48 से 32 हो गया, और वही 32 यहां पे बन रहा है। 0 से 32 वोल्ट तक का मेरा पोटेंशियल चेंज हो रहा है। कितने लेंथ के लिए? 10 मीटर के लिए।
मगर हमारा नल पॉइंट मिल गया है सी में नल पॉइंट मिल गया है, मतलब अब बात करते हैं नल पॉइंट वाला, एट नल पॉइंट। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या, V बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक, यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्या, ए एक्स वाई सी में, तो सिर्फ ये ईएमएफ काम करेगा जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो V क्या है, अब V कौन सा वैल्यू पुट कर, 48 रख के मत देख लेना, गलत हो जाएगा। अभी 32 निकाले ना, VAB है, ठीक, VAB 32/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12, देखो 12, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 12 इंटू 10/32। जगह नहीं बची, चलो इधर देखते हैं। मतलब ये आएगा, x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू, सॉल्व करें क्या, 120/32, चलो 60 जा 16 जा 30 जा 8 जा 15 जा 4 जा, x इज इक्वल टू 15/4। डेसिमल में लाते हैं तो आएगा 3 जा 12 पॉइंट 3 बचा 0, 7 जा 28, 2 बचा, हाँ 5 मीटर, 3.75 मीटर में हमको नल पॉइंट मिल जाएगा। सी पॉइंट जो रहेगा, जॉकी जहां रखेंगे वहां नो डिफ्लेक्शन मिलेगा 3.75 मीटर में, कहां से, ए से। समझ में आई बात। अभी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिख जाए, घबराना नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वायर के बीच में वो कैलकुलेट कर लेना। कैसे, क्योंकि करंट का वैल्यू पता चल जाएगा, इसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लोगे और उसके थ्रू आप यही पुराना घिसा पीटा हमारा फॉर्मूला V बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई, ये लगा देना, बनेगी बात। अभी इसके पहले हमने क्या समझा कि वो अपोजिट पोलैरिटी में रहेगा ना, तो गौर करना, अपोजिट वाले में डायरेक्ट नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तभी काम करना आगे, वरना नॉट पॉसिबल है ना। कभी देता है या कंपटीशन एग्जाम में अक्सर दे देता है और आखिरी में एक ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ द अबव या नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ। अंडरस्टूड है। अभी बचा हुआ कुछ इसमें पोटेंशियोमीटर में अगले में सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मगर वो कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए एनसीईआरटी में वो आपको अगले सेशन जो हमारा ऑनलाइन क्लास होगा अगला, उसमें समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ वाला जो है ना वो कैलकुलेट करना है, उसके बारे में पूछा है। तो अभी के लिए जो क्वेश्चंस मैंने बताया उसको भी समझो और कुछ क्वेश्चंस रेफरेंस बुक्स में भी ढूंढना, ट्राई टू सॉल्व इट, कीप ऑन स्टडिंग, बिकॉज ये जो पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, ये आखिरी के सवाल में पूरा जितना पढ़े वो चीज सब चीज कवर हो जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस डे।